मैं मोहर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। मैं आज बी ए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक ऋग्वेदिक पूरा हो चुका था। उसके बाद उत्तरवेदिक काल। आज हम उत्तरवेदिक काल के प्रमुख तथ्य, उत्तरवेदिक काल की सामाजिक स्थिति, उत्तरवेदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम उत्तरवेदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल कौन सा है? तो जैसा हमने बताया, वैदिक काल 1500 से लेकर 600 BC तक, 1500 BC से 600 BC तक का काल वैदिक काल कहलाता है। अर्थात सिंधु सभ्यता शहरी संस्कृति के बाद जो ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ, जिसका जन्म आर्यों ने दिया, उसे हम वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति कहते हैं। उसको हम दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति जो 1500 से 1000 BC तक है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरी उत्तरवैदिक सभ्यता या संस्कृति जो 1000 BC से 600 है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस सभ्यता के जो मुख्य तथ्य हैं वो ये हैं कि इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। भारतीय इतिहास में इस काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये इस काल के ग्रंथ हैं जिनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा मध्य देश की संस्कृति की जानकारी मिलती है। तिरुक्कूद नामक एक पर्वत का उल्लेख इसमें हुआ है भौगोलिक दृष्टि से। कौशिक की उपनिषद जो उत्तरवेदिक काल की उपनिषद है, उसमें दक्षिण के पर्वत का उल्लेख भी है ना। तिरुक्कूद पर्वत का उत्तरवेदिक ग्रंथों में है। कौशिक उपनिषद में दक्षिण के पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तरवेदिक काल में रेवा और शधा नीरा नदियाँ मुख्य बताई है। यानी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये स्थिति है। जैसे मान लो ऋग्वैदिक काल में मुख्य जो केंद्र था वो अफगानिस्तान से पंजाब वाला क्षेत्र और यमुना तक था। इसमें यमुना से सदानीर गंडक तक का क्षेत्र मुख्य हो गया। उसमें पर्वत आर्जिक और हिमवंत, हिमालय, आर्जिक, मुजवंत, हिंदकुश पर्वत, उनका उल्लेख होता था। इसमें तिरुक्कूद पर्वत और दक्षिण के एक पर्वत का उल्लेख है। इसके अलावा उत्तरवैदिक काल में जो मगध के यानी बिहार में संपर्क आने से उन लोगों को वार्ते कहा गया। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में कृषि में हल की जुताई और अनुष्ठान का उल्लेख है। इस काल में मुद्रा प्रणाली उद्भव नहीं हुआ, अतः राजा को उत्तरवैदिक काल में भी बलि, शुल्क और भाग के रूप में वस्तुएं दी जाती थी। अथर्ववेद में एक स्थान विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का वर्णन है। कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए जाने का उल्लेख है। आरुणिक, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। श्वेतर उपनिषद में रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनके परवर्ती नाम शिव का उल्लेख है। वृहदारण्यक उपनिषद अन्य उपनिषदों से सबसे प्रधान विशाल है। इसमें प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य को माना गया है। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये मुंडकोपनिषद में है। निष्काम कर्म सिद्धांत इस उपनिषद में दिया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने विदेह के राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ में अनेक ब्राह्मणवादी विद्वानों को पराजित किया तथा इनकी 2 पत्नियां मैत्री तथा कात्यायनी थी। यम, नचिकेता तथा उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में उल्लिखित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत, क्षत्रिय, शन तथा वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करेंगे। पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं, तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। निषक सोने का सिक्का, सतवान चांदी का सिक्का, पाद, कृष्ण आदि महाप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। उत्तरवैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। उत्तरवैदिक काल में लाल मृत भांड सबसे अधिक प्रचलित थे, परंतु चित्रधुष मृत भांड इस युग के विशिष्ट भांड थे। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मकांड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करने पर जोर देता है। उसके अनुसार वेदों द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। आश्रम व्यवस्था उत्तरवैदिक काल में पूर्ण रूप से 4 आश्रम स्थापित हुए। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तरवैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आरंभ हुई। सबसे बड़ा तथा सबसे पहले लोहपुंज अंतराजी खेड़ा से मिला है। श्वेतर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उसका नाम शिव है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा है। अथर्ववेद में मनुष्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। कृषि संबंधी प्रक्रिया उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में है।
शतपथ ब्राह्मण की कथानुसार राजा वही होता है जिसमें प्रजा का अनुमोदन प्राप्त होता है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है जिसमें आर्य भूमि के प्रति अपनी सुदृढ़ शक्ति का प्रदर्शन है। अश्वमेघ, वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि अश्वमेघ या यज्ञराजीय यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ थे। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जाबाल उपनिषद में मिलता है। 3 का छांदोग्य में, 4 का जाबाली में। घोषा अविवाहित कन्या थी। लोभ मुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी था। वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, मित्र, वरुण का उल्लेख है। इस साहित्य में ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच झगड़ों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में हमें ऋग्वेदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। ब्राह्मण उन 16 प्रकार के पुरोहित में से जो यज्ञों का नियोजन करते थे। पूर्वजन्म का सिद्धांत सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। वैसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वासनी संहिता में मिलता है। इस काल में आर्य संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। पूर्व कौशल, अवध, काशी, विदेह, उत्तरी बिहार इस युग के आर्य के नवीन केंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। इस काल में प्रजापति, सृष्टि का निर्माता नामक देवताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। पशुओं के देवता का रुद्र इस काल में महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूष्ण शूद्रों को देवता था। इस काल में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था निर्भर थी। पशुपालन भी होता था। उद्योगों का भी इस काल में विकास हुआ। इस काल में सीसा, टिन, चांदी, तांबा तथा लोहा का प्रचलन था। इस काल में व्यापार मुख्यतः विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मुख्य मुद्रा को शतमान कहा जाता था। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार होता था किंतु शूद्र का उपनयन के अधिकारी नहीं थे। जाति परिवर्तन इस काल में कठिन हो गया था। वर्णों का आधार क्रम में रहकर जन्म हो गया था। शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय भी इसी कार्य की विशेषता है। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, प्रामष्ट्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, सार्वभौम राज्यों का उल्लेख है। राज्यों के शासक साम्राज्य की स्थापना करने के बाद अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी, अग्निष्टोम आदि यज्ञ करवाते थे। प्रशासनिक व्यवस्था सुविधा के लिए राज्य में अनेक नवीन विभाग बनाए गए थे। उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। इस काल में न्यायाधीश को स्थपति कहा जाता था। ग्राम स्तर पर गठित मामलों तथा अपराधों में ग्रामवादीन नामक अधिकारी निर्णय देता था। ये था उत्तर वैदिक काल के मुख्य तथ्य। अब उत्तर वैदिक काल कौन सा है तो इसकी जानकारी हम लेते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। इस काल की जानकारी हमें साहित्य के रूप में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से मिलती है। इस काल का स्रोत चित्र, दूसर, मृतभांड और लोह उपकरण भी है। इनमें जो लोह उपकरण है वो अंतर्राज्य खड़ा से काफ़ी मात्रा में मिले हैं। साहित्यिक स्रोतों में सामवेद है जो ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाने योग्य थे उनका संकलन है। यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ विधि का वर्णन है। अथर्ववेद है, इसमें आर्य संस्कृति के साथ अनार्य संस्कृतियों का वर्णन है। ब्राह्मणों में यज्ञ अनुष्ठानों का महत्व का वर्णन है। आरण्यकों में जंगल में रहकर एकांत में जो रचना की गई है उसका ईश्वरीय प्रेम का वर्णन है। उपनिषदों में ईश्वर तथा आत्मा और परमात्मा के मिलन, परम ज्ञान, परम विद्या, सर्वोच्च ज्ञान इसका उल्लेख है। वेद त्रयी माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद चतुर्थ संहिता है। उत्तर वैदिक काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम देख सकते हैं राजनीतिक विस्तार में, अर्थव्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में, उद्योग में, सामाजिक स्थिति में। इस काल में जो राजनीतिक विस्तार है पूर्व उत्तर प्रदेश तथा बिहार, आर्यों का विस्तार सदानी से गंडा तक हुआ, दक्षिण में विदर्भ तक। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः कर्षत हलत शब्द का कर्म प्रयोग आया है जिसका मतलब जुताई, हलत है जुताई, वक्त है बुआई, लूलता है कटाई, मंडता है मंडाई। साथ ही कृषि का मुख्य पेशा बन गया। इस बात से साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित समस्त क्रियाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में बताया गया है कि सर्वप्रथम पृथ्वीवेन हल चलाया। इस काल में अनाजों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वो जौ के अलावा गोधम, गेहूँ, भ्रीतुंदल, चावल, उड़द, मसूर, तिल, गन्ना के साक्ष्य मिलते हैं। इंद्र को सुनासिर हलवाहा कहा गया तथा काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था। कृषि आधारित अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई लेकिन कृषि अधिशेष अभी भी उत्पादन नहीं हो पा रहा था।
निर्वाह कृषि, क्योंकि अभी भी कृषि लकड़ी, पत्थर, तांबे, कांसे के उपकरणों द्वारा ही होते थे, इसमें केवल कृषि का महत्व ही बढ़ा था। कृषि कार्यों में दासों को नहीं लगाया गया, घरेलू व्यक्ति ही कृषि कार्य से जुड़े हुए कार्य करते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा तथा यजुर्वेद में हल को शीर कहा है। पशुपालन में हाथी पालन आरंभ हुआ, ये एक व्यवसाय बन गया। गद्रव, गधा, सूकर, सुअर पालन की शतपथ ब्राह्मण में जानकारी प्राप्त होती है। गद्रव अश्विनी देवताओं का वाहन था। उत्तरवैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे: काले लाल भांड, काले रंग के भांड, चित्रदूषण भांड, लाल भांड। इस काल के लोगों में लाल भांड सबसे अधिक प्रचलित थे, जबकि चित्रदूषण भांड इसकी विशेषता थी। वैदिक लोगों ने जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा पहला रहा होगा। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इस काल में उपासना की पद्धति में यज्ञ एवं कर्मकांड प्रमुख हो गए। हालांकि इस काल में भी आर्य भौतिक सुखों की कामना हेतु देवताओं से यज्ञ में प्रार्थनाएं करते थे। यज्ञों में कर्मकांड बढ़ा तथा मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशु बलि दी जाने लगी, जिससे वैश्य वर्ण असंतुष्ट हुआ। उद्योग, कृषि के अलावा विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी हुआ। इन विभिन्न व्यवसाय के विवरण पुरुष मेद मुसूक्त में मिलते हैं, जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि प्रमुख थे। वस्त्र निर्माण, धातु के बर्तन तथा शस्त्र निर्माण, बुनाई, नाई, वाप्ता, रज्जुकार, रस्सी बनाने वाला, कर्मकार, लोहे के काम करने वाला, सूत, सारथी आदि छोटे छोटे उद्योग प्रचलन में थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। व्यापार प्रबगण द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम गाय तथा निष्क का बनाया जाता था। शतमान चांदी की मुद्रा थी। शतपथ ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन है। अथर्ववेद में चांदी को उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख प्रथम बार हुआ है तथा सूदखोरों को कुशीदिनी कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द है। उत्तरवैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो गया था, फिर भी लेन देन तथा व्यापार, वस्तु विनिमय द्वारा तथा बाट की मूलभूत इकाई कृष्ण या ऋतिका या गुंजा तोल की इकाई थी। निषक, शतमान, पाद, कृष्ण आदि माप की अलग अलग इकाइयाँ थी। समुद्र व्यापार का भी साक्ष्य मिलता है। उत्तरवैदिक साहित्य में पूर्व की जानकारी मिलती है। पूर्व का अर्थ नगर नहीं है, पूर्व का अर्थ किला या फिर गांव से है। तैत्तिरीय ब्राह्मण से नगर शब्द की जानकारी मिलती है। नगर, आद्य नगर अर्थात उत्तरवैदिक। सामाजिक स्थिति, उत्तरवैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मण की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था। वर्णों में कठोरता आने लगी थी। त्रिऋण, देवऋण, पितृऋण, ऋषिऋण। पंचमहायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ, नरयज्ञ। 16 संस्कार: गर्भाधान, पुष्पन, जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत, सोमावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि आदि प्रचलित थे। उत्तरवैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात करें तो उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी थी, भेदभाव भी दिखाई देने लगा था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। समाज पुरुष प्रधान था, पुरुष तत्वों की प्रधानता बढ़ती गई। समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तरवैदिक काल में 4 वर्णों में विभक्त। ये चारों वर्ण अपने अपने वर्णों के अनुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च स्थान प्राप्त वर्ण। इस वर्ण ने यज्ञ, कर्मकांड, मंत्रोच्चारण के आधार पर सर्वोच्चता प्राप्त की। कार्य: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना। क्षत्रिय समाज में दूसरा प्रमुख वर्ण। कार्य: युद्ध में नेतृत्व करना, सुरक्षा करना, शासन चलाना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन, दान देना। वैश्य तीसरा प्रमुख वर्ण। वार्ता: कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य व्यापार करना, यज्ञ कराना, दान देना, वेदों का अध्ययन करना। इसे अनश्य बलिकृता भी कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है। वैश्य को क्या कहा गया? अनश्य बलिकृता। शूद्र तैत्तिरीय ब्राह्मण संबोधन इसको बताया गया है। ब्राह्मण एही आइए, क्षत्रिय आ गही आओ, वैश्य आ ध्रुव
जल्दी आओ, शूद्र आधौ दौड़ कर आओ। सबसे निम्न स्थिति पर वर्ण शूद्र थे, कार्य सेवा करना था। इस वर्ण को अनश्य प्रेष्य, इनको कोई भी कार्य के लिए बुला सकता है तथा भेज सकता है। अनश्य प्रेष्य, अनश्य प्रेष्य। लेकिन शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, अस्पृश्य नहीं थे। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करना का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही दिया गया था। शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। वेदों के अध्ययन का अधिकार द्विजों को था। द्विज दोबारा जन्म लेना, द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहा गया है। द्विज को जनेऊ धारण करने के लिए अलग अलग ऋतु का पालन करना पड़ता था। ब्राह्मण सूत बसंत ऋतु, क्षत्रिय शन ग्रीष्म ऋतु, वैश्य ऊन शीत ऋतु। सामाजिक पुरुष प्रधान था। महिलाओं की स्थिति में ऋग्वेदिक काल में गिरावट आई थी, परंतु परवर्ती काल की तुलना बाद की काल की से स्थिति अच्छी हो गई थी। साक्ष्य के अनुसार ऋग्वेद में पुत्रों के जन्म की कामना की गई है, लेकिन पुत्र के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया। अथर्ववेद में पुत्र के जन्म की कामना की गई है, लेकिन पुत्र के जन्म को दुख का कारण माना है। मैत्राणी संहिता में स्त्री की तुलना में मदिरा विष पास्य की गई है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद में याज्ञवल्क्य एवं वाद विवाद में गार्गी को डांट कर चुप कर देते हैं। आश्रम व्यवस्था, 3 आश्रम काल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम एवं वैदिक परंपरा, श्रमण परंपरा, जैन बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। पहली बार जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख आता है। पुरुषार्थ 4 थे जो मनुष्य सर्वांगीण विकास करते थे। धर्म, नैतिक कर्तव्यों का समूह ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म का पालन था, नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होता था। अर्थ, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था गृहस्थ आश्रम के लिए। काम, संतानोत्पत्ति करना गृहस्थ आश्रम में। मोक्ष, जन्म मरण चक्र से मुक्ति तथा जीवन के दुखों से मुक्ति संन्यास वानप्रस्थ आश्रम के लिए। मोक्ष 2 रूप, सदैव मुक्ति, जीवन से मुक्ति। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, कृष्ण आदि इसी जीवन से मिलने वाला मोक्ष। विधेय, मुक्ति मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष। विवाह व्यवस्था, 8 प्रकार की विवाह प्रचलित थे। आरंभ के 4 विवाह धर्म द्वारा सहमति प्राप्त थे, नीचे के 4 विवाह धर्म द्वारा सहमति नहीं थी। ब्रह्म विवाह, पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर वेदों का ज्ञाता तलाश करता था और उसका विवाह करता था। देव विवाह, यज्ञ, यह ब्राह्मणों में प्रचलित था। कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करवाते थे। जो यह युवक रीतिपूर्वक मत का संपादन करता, उससे पुत्री का विवाह हो जाता। प्रजापत्य, आज के विवाह के समान कन्या का पिता वर को ढूंढकर धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था। कन्यादान। आर्ष विवाह, कन्या के पिता युवक से एक जोड़ी गाय बैल की मांग करता था। ये श्रेष्ठ विवाह थे। इससे निकृष्ट विवाह में गंधर्व विवाह, वर तथा कन्या दोनों प्रेमाक्षत होकर विवाह कर लेते थे। असुर विवाह, कन्या की बिक्री होती थी, गरीब कन्या को खरीद कर विवाह करना। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का हरण। क्षत्रियों में इसे स्वीकार किया गया। पृथ्वीराज संयोगिता का विवाह। पेशाच विवाह, सबसे निकृष्ट विवाह, सोती हुई मंद बुद्धि कन्या के साथ बलात्कार करना। 3 प्रकार के ऋण थे। देव ऋण, मनुष्य के भाग्य निर्धारण में देवताओं की भूमिका होती थी, इसलिए यज्ञ करने में देव ऋण से मुक्ति मिलती थी। पितृऋण, माता पिता ने जन्म दिया है, विवाह करके संतानोत्पत्ति, इस ऋण से मुक्ति। ऋषि ऋण, विद्या अध्ययन में गुरुजनों की ऋषियों की भूमिका, वेदों का अध्ययन, दान देना। पंच महायज्ञ थे। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ अनुष्ठान करवाना। पितृयज्ञ, पूर्वजों के प्रति श्राद्ध अर्पण करना। ऋषि यज्ञ, वेदों का अध्ययन, दान देना। भूत यज्ञ, समस्त जीवों को बलि प्रदान करना। बलि में अग्नि में डालकर चारों दिशाओं में खुले रखना। पक्षियों के लिए अनाज, चिट्ठियों के लिए अनाज। नर यज्ञ, मानव यज्ञ, अतिथि सत्कार। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया, अतिथि न केवल आपके घर में भोजन करता है, बल्कि अपने आपके पापों का भी भक्षण करता है। संस्कार 16, गर्भाधान, ये संस्कार जन्म से पूर्व किया जाता। पुष्पवन, ये भी जन्म से पूर्व। तो गर्भाधान और पुष्पवन जन्म से पूर्व। सीमंत उन्नयन जन्म से पहले ही किया जाता है। गर्भ की रक्षा के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है। 3 हो गए पूर्व, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन। जातकर्म, गर्भनाली काटी जाती है, पिता शहद गुड़ चटाता है। नामकरण में नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, 4 सप्ताह के बाद घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन, प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम, मुंडन किया जाता है। कर्णवेद, कानों में छिद्र ब्राह्मणों के लिए आवश्यक होता था। विद्यारंभ, घर में माता पिता की सुरक्षा में विद्या की शुरुआत। उपनयन, जनेऊ धारण करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्त्रियों को नहीं
ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत इस संस्कार से की जाती है, शूद्रों को नहीं और स्त्रियों को नहीं। विद्या अध्ययन, गुरु के समीप वेदों का अध्ययन, बाल के औपचारिक शिक्षा शुरू। केशांत गोदान, 16-17 वर्ष में आयोजित जो पहली बार दाढ़ी मूछ आती थी तो गुरु के आश्रम में इनको साफ किया जाता था। समावर्तन, शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु को दान दिया जाता था। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति, औपचारिक शिक्षा समाप्त, स्नातक हो जाता था। विवाह 8 प्रकार के गृहस्थाश्रम की शुरुआत होती थी। अंत्येष्टि मरने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता था। ये थी वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। आगे हम वैदिक कालीन राजनीतिक और धार्मिक स्थिति करेंगे अगले